विपक्ष के नेता उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। बहुत खुशी की बात है, पूरे बिहार में जाति और धर्म की बात छोड़कर 5 किलो अनाज की बात छोड़कर पूरे बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। बिहार की राजनीति में एक तरफ तेजस्वी यादव का लोक भवन मार्च चर्चा में, तो दूसरी तरफ रोजगार के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। जल सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने तेजस्वी यादव के मार्च पर ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। पहले आप सुनिए। छात्रों के इशू तेजस्वी यादव ने वोट मीसा भारती को भी चौंकाई। हमको जानकारी नहीं है, विपक्ष के नेता हैं, उनको करना ही चाहिए। तेजस्वी यादव आज थाना में ले जाए गए। विपक्ष के नेता हैं, उनका काम ही है, करना ही चाहिए। कभी कभी करते हैं, ज्यादा रोज रोज करना चाहिए। बिहार सरकार भी जॉब दे रही है, बगल में ज्ञान भवन में 20,000 युवाओं को जॉब। बहुत खुशी की बात है, पूरे बिहार में जाति और धर्म की बात छोड़कर 5 किलो अनाज की बात छोड़कर पूरे बिहार में नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। तो इससे खुशी की बात क्या होगी? हम लोग यही तो कह रहे थे, अगर बांकीपुर में एक जगह भाजपा हारेगी तो बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात होगी। और लोगों को ये दिख रहा है कि वही सम्राट चौधरी जो कल तक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, गमछा देकर गोली मारो, जाति देकर गोली मारो की बात कर रहे थे, वो आज रोजगार मेला और पढ़ाई की बात कर रहे हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन चर्चा तो जरूर रोजगार की, पढ़ाई की हो रही है। और ये बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए अच्छी बात है। आपने कहा कि मांझी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव शराब पीते हैं। अब भाई ये तो जीतन राम मांझी के पास ही होगा। वो जीतन राम मांझी की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और बिहार में शराबबंदी लागू है। अगर तेजस्वी यादव शराब पी रहे हैं, जीतन राम मांझी को खबर है, तो उन पर केस करवा के उनको पकड़ लेना चाहिए। आपने अभी कहा कि सभी विधायकों पर दबाव बनने जा रहा है, जैसा आप 10,000 दे रहे हैं नौकरी। भाई हमारे कहने की बात नहीं है, आप दबाव फील नहीं कर रहे हैं। जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब से सम्राट चौधरी कहाँ इनकाउंटर की बात कर रहे हैं? कहाँ पर कोई सरकार का आदमी कह रहा है कि गमछा देखकर गोली मारो, जाति पूछकर गोली मारो? जब से बांकीपुर का रिजल्ट आया है तब तो अखबारों में और टीवी में यही खबर चल रही है कि बिहार में स्कूलों को सुधारा जाएगा, 11 बजे तक पढ़ाई होगी, फैक्ट्री लगेगी, 25 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, रोजगार मेला लगेगा। झूठा ही सही, लेकिन लोग बोल तो रहे हैं। तो ये बिहार की जनता को देखने और समझने की बात है कि अगर आप पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो निश्चित तौर पर जो पक्ष में है वो भी आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात करेगा, जो विपक्ष में है वो भी आज सड़क पर उतर के आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार की बात कर रहा है। और हम लोग जैसे जो रोड पर हैं, हम लोग भी आपकी बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को युवाओं का नेता मानते हैं? वो खुद को युवा का भैया, वो बिहार में विपक्ष के नेता हैं, युवा के नेता कैसे हैं? पूरे बिहार में विपक्ष के नेता हैं। वैसे निकलेंगे जैसे तेजस्वी यादव जितने लोग हम तो भैया हमसे ज्यादा सड़क पर तो कोई यहाँ नहीं घूम रहा है। ठीक है। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि जो सम्राट कल तक एनकाउंटर की बात कर रहे थे, आज रोजगार की बात कर रहे हैं। और अगर बिहार की राजनीति का मुद्दा अब नौकरी और रोजगार बन रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और हो ही क्या सकती है। अब सवाल यही है, क्या बिहार की राजनीति सच में जाति धर्म के मुद्दे से निकलकर रोजगार और नौकरी की तरफ बढ़ रहा है, या फिर चुनावी माहौल में रोजगार भी सिर्फ एक नया सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। आपको बताएं कि पटना के ज्ञान भवन में भी रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बिहार में जितने भी लोग बेरोजगार हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, वो लोग इस रोजगार मेले में जाएं, अपनी सीवी दिखाएं, अपनी एक्सपीरियंस दिखाएं, अपनी क्वालिफिकेशन दिखाएं और एक बेहतरीन नौकरी पाएं। तो क्या लग रहा है कि बिहार में जात पात देख रेख सब कुछ उठ करके अब बिहार एक अलग राह की ओर चल पड़ी है? रोजगार को लेकर अक्सर बिहार में कहा जाता था कि बाहर पलायन करते हैं, तो क्या अब बिहार में ही रोजगार मिलेगा, या यहाँ पे बिहार से अलग जाकर ही यानी पलायन करने का ही बात बिहार सरकार करे? अब देखना काफी दिलचस्प होगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।